जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? कला। कला में क्या? कला में वो पढ़ाऊंगा जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डाइट, प्रवक्ता और क्या केवीएस, एनबीएस। मतलब कहने का पर्पज ये है कि कला से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा उसकी तैयारी इस बोर्ड पे कराई जाएगी। चलो शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, लिख देता हूं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और दूसरा किसमें बांटा गया है? मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है जी, मध्य पाषाण काल। ठीक है, और तीसरा किसमें बांटा गया है? तीसरा नवपाषाण काल। किसमें? नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आएगा। देखो, पहला चीज क्या हुआ कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। किसने बांटा ये भी बताया? लुम्बाक महोदय ने। किसने बांटा? लुम्बाक महोदय ने जी, लुम्बाक महोदय ने बांटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या पूछेगा यहां से? अब यहां से क्या पूछेगा कि 3 भागों में लुम्बाक महोदय ने बांटा। इनका पूरा पाषाण काल का समय क्या है, मध्य पाषाण काल का समय क्या है और नवपाषाण काल का समय क्या है? तो पूरा पाषाण काल का समय होगा, ध्यान दीजिएगा, 50,000। क्या लिखेंगे? 50,000 / 30,000 से 30,000 BC। BC मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, से लेकर कहां तक? 25,000 BC तक। कहां तक? 25,000 BC तक। ठीक है, देखो क्या है, ध्यान से सुनना। 50,000, देखो फैक्ट जानना है। कला से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत लोग पढ़ाएंगे आपको, अलग अलग चीज पढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या उसमें भर देंगे। गलत चीज नहीं भरना, गलत चीज नहीं देखना। ठीक है, जो फैक्ट है, जो सच्चा है, वो चीज मैं बता रहा हूं आपको। आएगा आपको ट्रुथ ये जानना है कि पूरा पाषाण काल का समय 50,000 से 30,000, मतलब 50 और 30 के बीच में कोई भी आएगा अंक जो इसके नजदीक रहेगा, और से लेके 25,000 BC तक आपको पूरा पाषाण काल में टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन ही आएगा। तो जो सच्चाई है आपने जान लिया। अब इसके नजदीक जो भी आपका ऑप्शन मिले उस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। आप ये जानेंगे कि पूरा पाषाण काल का समय 50 से 30 से लेके 25,000 BC तक, मतलब 50 और 30 के बीच में आपको कोई फॉल करे, कोई भी अंक फॉल करे जो सबसे नजदीक हो, उसको टिक करके आइएगा। 50,000 / 30,000 BC से लेके 25,000 BC तक। ठीक है, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल का समय पूछेगा तो मध्य पाषाण काल का समय बताएंगे 25,000 BC से कितना? 10,000 BC। कितना? 10,000 BC। ठीक है जी, 10,000 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अगर मध्य पाषाण काल का पूछा तो 25,000 BC से 10,000 BC। ठीक है, अब तीसरा नवपाषाण काल का अगर समय पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 10,000 BC से 10,000 BC से कितने तक? 10,000 BC से 3,000 BC। कितना? 3,000 BC। ठीक है, इतना आपने जान गया। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? आप बोलेंगे 3। कब? कौन बांटा? लुम्बाक महोदय ने बांटा।
पूरा पाषाण काल का समय क्या है, मध्य पाषाण काल का समय क्या है और नव पाषाण काल का समय क्या है। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे पूरा पाषाण काल पे। अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, आज का टारगेट हमारा रहेगा पूरा पाषाण काल का। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक और मेगालिथिक। क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक, इसको क्या बोलते हैं, देखो पैलियोलिथिक और क्या पढ़ते हैं, मेगालिथिक। क्या मेगालिथिक। ठीक है, मेगालिथिक, ये हो गया। जो क्वेश्चन इससे आएगा सब मैं इस बोर्ड पे लिखवा रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, मान लीजिए आपसे पूछ दीजिएगा कि पैलियोलिथिक का समय क्या होगा। अगर पूरा पाषाण काल का मतलब आप नहीं समझे कि पैलियोलिथिक भी बोला जाता है या मेगालिथिक बोला जाता है, वहां पे आप फंस जाओगे। ठीक है, कि भैया पैलियोलिथिक क्या होता है और मेगालिथिक क्या होता है, समझ में आ रहा है। इसका पूरा पाषाण काल को ये भी बोलते हैं, पैलियोलिथिक भी बोलते हैं और मेगालिथिक भी बोलते हैं। हो गया, ये समय हो गया। ठीक है, समय आपको लिखवा दिया है। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से पूछेगा कि पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था। क्या पूछेगा, पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था। तो क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा कि पूरा पाषाण काल का मानव, यहां से ये पूरा यहीं से रिलेट करके बता रहा हूं, पूरा पाषाण काल का मानव कहां रहता था। क्या है, कहां रहता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे, कहां रहता था। ठीक है, अब इसका उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन आएगा कि पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था, तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल का मानव प्रकृति निर्मित, क्या लिखेंगे, प्रकृति निर्मित, जो प्रकृति से निर्मित है उन गुफाओं में रहता था। प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। किस में रहता था, गुफाओं में रहता था। गुफाओं में रहता था। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन यह हो गया। ठीक है, इसके साथ कुछ और लिखवा देता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वह किसी भी प्रकार के, मतलब क्या, पूरा पाषाण काल का मानव वह किसी भी प्रकार के, क्या लिखेंगे, वह किसी भी प्रकार के क्या, भवन की संरचना क्या मतलब, वह किसी भी प्रकार के भवन की संरचना या आर्थिक उत्पादन से अनभिज्ञ था, या आर्थिक उत्पादन से अनभिज्ञता। ठीक है जी, अनभिज्ञता। ठीक है, नहीं, अनभिज्ञता, सॉरी, अनभिज्ञ था। देखो पहला क्वेश्चन आएगा। अब पहला क्वेश्चन इससे रिलेट करके बनाता हूं मैं कि पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था। आपको सीधा बोलना है कि पूरा पाषाण काल का मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। वह किसी भी प्रकार की भवन की संरचना, मतलब को उसको भवन की संरचना करने का कोई ज्ञान ही नहीं था, उससे अनभिज्ञ था, या आर्थिक उत्पादन से अनभिज्ञ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, अब देखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा पाषाण काल का मानव
किससे और कैसा औजार बनाता था? क्या बोलेगा? पूरा पाषाण काल का मानव, पूरा पाषाण काल का मानव किससे और कैसा औजार बनाता था? क्या बोलेगा? पूरा पाषाण काल का मानव किससे और कैसा औजार बनाता था, और कैसा औजार बनाता था। ठीक है जी, ये आएगा क्वेश्चन, कैसा औजार बनाता था। ठीक है, औजार बनाता था। ठीक, बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से बस पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि पूरा पाषाण काल का मानव, पूरा पाषाण काल का मानव किससे और कैसा औजार बनाता था? तो किससे बनाता था? पहल, एक शब्द लिखिएगा, एक टैक्टिस है, अरे ट्रिक है। पहल, पहल मतलब प से पत्थर, प से पत्थर और ह से हड्डी, किससे? हड्डी, और पत्थर हड्डी, और ल से लकड़ी, और लकड़ी से, और लकड़ी से क्या बनाता था? औजार बनाता था। लकड़ी से औजार बनाता था। ठीक है जी, और कैसा औजार बनाता था? कैसा औजार बनाता था? तो टेढ़े, क्या बनाता था? टेढ़े, अरे भाई उसको कुछ ज्ञात नहीं था तो कैसे बनाएगा? मोटा, टेढ़ा, क्या होगा? मोटा, मोटा था उनका, अनगढ़ था, गढ़ा हुआ नहीं था, अनगढ़ था, अनगढ़, अनगढ़, और मोटा, अनगढ़ और भद्दे औजार बनाता था, और भद्दे औजार बनाता था। ठीक है जी, और भद्दे औजार बनाता था। ठीक है, भद्दे औजार बनाता था। कौन? पूरा पाषाण काल का मानव। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा कि पूरा पाषाण काल का मानव किससे और कैसा औजार बनाता था? आपको बोलना है पत्थर, हड्डी और लकड़ी से औजार बनाता था। ठीक है, और जो कैसा था? मोटा, अनगढ़ और भद्दे औजार थे। ठीक है, उससे बनाता था। ठीक है, अब देखो यहां से एक क्वेश्चन बना के आएगा कि पूरा पाषाण काल का मानव, पूछेगा क्वेश्चन, मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछेगा, आया और आया भी है कि पूरा पाषाण काल का मानव ने औजार किन वस्तुओं से बनाए थे? किन वस्तुओं से बनाए थे? पहला ऑप्शन रहेगा ए पत्थर, दूसरा ऑप्शन रहेगा बी हड्डी, और तीसरा ऑप्शन रहेगा लकड़ी, सी, और डी रहेगा उपरोक्त सभी। डी क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तब यहां पे किसको हम करेंगे? पत्थर, हड्डी और लकड़ी, उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त सभी पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आ गया कि अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा कि पत्थर, हड्डी और लकड़ी के अलावा उपरोक्त सभी ना लिख के लिख देगा कि इनमें से कोई नहीं, क्या लिखेगा? इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे? सबसे खूबसूरत ट्रिक आप पत्थर को करेंगे। क्या करेंगे? पत्थर को करेंगे। अगर उपरोक्त सभी की जगह पे इनमें से कोई नहीं लिख दिया, या छोड़ दो, उपरोक्त सभी में जगह पे लोहा लिख दिया, फिर क्या करोगे? उपरोक्त सभी के जगह पे क्या लिख दिया? डी लिख दिया। क्या लिख दिया? डी, लोहा। क्या लिख दिया? लोहा। डी को बंद कर दिया, डी ये हो गया पत्थर, हड्डी और लकड़ी और लोहा। तो यहां पे टिक आप किसको करेंगे? पत्थर। क्यों करेंगे? क्योंकि सर्वाधिक औजार पत्थर से ही बनाए थे पूरा पाषाण काल में। तो आप यहां पे लिख देना कि सर्वाधिक औजार, क्या लिखोगे? सर्वाधिक औजार किससे बनाए थे भाई? किससे बनाए थे? पत्थर से। ठीक है जी, तो पत्थर पे आप टिक लगा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर? क्वेश्चन तीसरा, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि
पूरे पाषाण काल में ही पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीन स्थान जहां मानव निवास करता था। क्या बोलेगा? भारत का सबसे प्राचीन स्थान जहां मानव निवास करता था। क्या लिखोगे? भारत का सबसे प्राचीन स्थान, क्वेश्चन आएगा भारत का सबसे प्राचीन स्थान जहां भारत का सबसे प्राचीन स्थान जहां मानव निवास करता था। ठीक है, देखना, निवास करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ जाएगा। और आता भी है क्या? आया हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन स्थान जहां मानव निवास करता था, तो कौन सा था? भारत का सबसे प्राचीन स्थान था दक्षिण भारत। कौन था? दक्षिण भारत। ठीक है जी, दक्षिण भारत। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत में कहां? दक्षिण भारत में कहां? तो दक्षिण भारत में चेन्नई। दक्षिण भारत में चेन्नई को मद्रास, है ना, मद्रास। चेन्नई आजकल बोलते हैं ना, पुराना नाम मद्रास है। दक्षिण भारत में चेन्नई मद्रास के समीप मतलब मद्रास के पास अंगोला, क्या नाम था? अंगोला चिंगलेपुत। क्या है? चिंगलेपुत। याद कर लीजिएगा इसको, चिंगलेपुत। ठीक है, चिंगलेपुत और तथा कुडप्पा। क्या? कुडप्पा तथा कुडप्पा नामक, ठीक है, नामक क्षेत्र तक। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन स्थान जहां मानव निवास करता था, क्या था? दक्षिण भारत में चेन्नई मद्रास के समीप अंगोला चिंगलेपुत तथा कुडप्पा क्षेत्र तक सीमित था या सीमित रहा। कुडप्पा तक क्या रहा? कुडप्पा क्षेत्र तक सीमित रहा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो, ये क्लियर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के मानव को किस नाम से बुलाया गया? क्या पूछेगा? कि पूरा पाषाण काल का मानव किस नाम से बुलाया गया? पूरा पाषाण काल का मानव किस नाम से बुलाया गया और क्यों बुलाया गया? किस नाम से बुलाया गया और क्यों बुलाया गया? ठीक है जी, और क्यों बुलाया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्या कहेंगे इसका आंसर? देखो, पूरा पाषाण काल का मानव किस नाम से बुलाया गया और क्यों बुलाया गया? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ठीक है, देखो क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल का मानव, ध्यान से सुनिएगा, पूरा पाषाण काल का मानव क्वार्टिजाइट नामक पत्थर को अधिकांशतः प्रयोग किया, इसलिए उन्हें क्वार्टिजाइट मानव कहा गया। ठीक है जी, समझ में आ रहा है?
क्या लिखेंगे? इन्होंने, किसने? पूरा पाषाण काल का मानव ने क्वार्टिजाइट पत्थर को, क्या लिखेंगे? क्वार्टिजाइट पत्थर को अधिकांशतः क्या किया? अधिकांशतः प्रयोग किया। क्या किया जी? प्रयोग किया। जो पूरा पाषाण काल का मानव था ना, पूरा पाषाण काल का मानव, वह क्वार्टिजाइट पत्थर को अधिकांशतः प्रयोग किया, इसलिए उन्हें क्वार्टिजाइट मानव कहा गया। इसलिए इन्हें क्वार्टिजाइट मानव कहा गया। ठीक है जी, या बुलाया गया, कहा गया। ठीक है, एक यहां से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब पांचवा, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है? अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, 4 क्लियर हो गया, पांचवा क्लियर है। पांचवा मतलब क्वेश्चन हो गया कि पूरा पाषाण काल का मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी? ये क्वेश्चन खूब आता है, खूब। पूरा पाषाण काल का मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी? क्या पूछेगा? पूरा पाषाण काल का मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी? सबसे बड़ी खोज, है ना, सबसे बड़ी खोज क्या थी? पूरा पाषाण काल का मानव का सबसे बड़ी खोज थी आग की खोज। क्या थी? आग की खोज इसने पूरा पाषाण काल के मानव ने कर लिया था। ठीक है जी, आग की खोज। ठीक है, अब देखो छठा। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या बनेगा? छठा क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा पाषाण काल का मानव क्या क्या खोज कर लिया था? क्या पूछेगा? पूरा पाषाण काल का मानव क्या क्या खोज कर लिया था? तो क्या क्या खोज कर लिया था भाई? आग की खोज कर लिया था, और क्या? औजार बनाना सीख लिया था। क्या किया था? पूछेगा क्वेश्चन कि पूरा पाषाण काल का मानव, क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा पाषाण काल का मानव क्या क्या खोज कर लिया था। आया है क्वेश्चन, इस वजह से बताया जा रहा है। पूरा पाषाण काल का मानव क्या क्या खोज कर लिया था? क्या लिखेगा? क्या क्या खोज कर लिया था? खोज कर लिया था। तो क्या बताएंगे? पूरा पाषाण काल का मानव आग की खोज, क्या? आग की खोज और आग की खोज, पहला हो जाएगा आग की खोज, और दूसरा औजार बनाना सीख लिया था। क्या सीख लिया था? औजार बनाना सीख लिया था। औजार बनाना सीख लिया था। ठीक है, अब देखिए सीख लिया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, सातवां पूछेगा कि पूरा पाषाण काल के मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? क्या पूछेगा? पूरा पाषाण काल के मानव के, क्या बोलेगा? पूरा पाषाण काल के मानव के क्या मुख्य जीविका? ठीक है, मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? जीविका का क्या? जीविका का मुख्य आधार क्या था? जीविका का मुख्य आधार क्या था? क्या लिखेगा? मुख्य आधार क्या था? मुख्य आधार क्या था? ठीक है जी, तो मुख्य आधार क्या था इनका? किससे इनकी जीविका चलती थी?
किससे? शिकार से। तो क्या आंसर होगा? शिकार था। क्या था? शिकार था। ठीक है, ये शिकार करके उनका मुख्य जीविका अपना चलाते थे, उनका अपना जीविका चलाते थे। ठीक है जी, इतना क्वेश्चन पूरा पाषाण काल से बनेगा, आपको लिखना है और याद कर लेना है। ठीक है जी, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मध्य पाषाण काल आपको बताएंगे। ठीक है जी, मध्य पाषाण काल का समय यहाँ पे लिख दिया हूँ, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है और क्या क्वेश्चन आता है। प्रागैतिहासिक काल से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे किसी की भी पेपर में देख लीजिए। ठीक है, कोई भी साल का पेपर देख लीजिए, आता है। ठीक है, चलो इसको अच्छे से कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।